बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान। तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं, अपने मुल्क का हिफाजत करते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए। और 54 दहशतगर्द जो से हैं, जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम हासिल हुई हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात। जवाबी कार्रवाई में 54 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशंस के दौरान 42 जवान वतन पर कुर्बान हुए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। बताया, दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की से मसला है। भारत अफगान तालिबान रजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहा है। फितनल खवारिज ने ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। पुलिस एहलकारों ने 15 दहशतगर्दों को अबदी नींद सुलाया। खुजदार में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मकामी आबादी पर हमले किए। बलोचिस्तान के बहादुर अवाम ने उन्हें मार भगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का पीछा किया। दहशतगर्दों के पास हमारी यरगमाल बच्चे थे। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 दहशतगर्दों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवान भी शहीद हुए। बलोचियत की जंग लड़ रहे हैं, इस्लाम की जंग। ये मुसलमान हैं, ये बलोची हैं या बलोच हैं या पख्तून हैं या उसी इलाके के, उसी धरती के। वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ, जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ, जहां पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे। फितनल हिंदुस्तान का बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है और रियासत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेगी। रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टूक है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। DGISPR के मुताबिक फितनल खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सकती। मुल्क के दिफा, अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखा जाएगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रही है और उन कार्रवाइयों में अफगान रजीम की पुष्पनाही शामिल है। कराची में रेंजर पर हमले में मुलविस 4 में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे। ईरानियों से जंगबंदी खत्म हो चुकी। आज रात दोबारा ईरान पर हमला कर सकते हैं। मेरे ख्याल से MOU भी खत्म हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ ड्रोन्स और रॉकेटों से बहरी जहाज़ों पर हमला किया। अमरीका अपने मुफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरानियों के पास जौहरी हथियार होते तो वो इसे इस्तेमाल करते। ईरान के साथ अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता। ईरान की नेवी और फौज को ख़त्म कर दिया गया है। ईरानियों में कोई खराबी है, ये बुरे लोग हैं और गंदा खेल खेलते हैं। बहुत जंगें रुकवाई, रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाऊंगा। दोनों सदूर को कहा है कि डील करें। अमरीकी फ़ौज के ईरान के खिलाफ नए हमले। 80 से ज़ायद अहदाफ पर बमबारी। सर बंदर अब्बास और कशम को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि यह हमले अबनाए हरमज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से मुबैना जहरियत बिला जवाज़ ख़तरनाक और जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। तेहरान को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। फिलहाल अमरीकी हमले रोक दिए गए। अमरीकी बमबारी के बाद बंदर अब्बास से आग के शोले और धुएं के काले बादल उठते दिखाई दिए। अमरीकी ओहदेदारान का कहना है कि ईरान के एयर डिफेंस कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया।
पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का जनूबी ईरान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बनाया। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर की मैयत इराक में आखिरी रसूमात के सिलसिले में मौजूद थी। ईरान आबने हुर्मुज़ में अमरीकी मदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकरों के लिए महफूज रास्ता वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका, झुकेंगे नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने अमरीकी हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियां, मजीद हमलों की धमकियां, अबनाए हरमस में ईरान के इक़दाम की खिलाफ वर्जियाँ और लबनान के खिलाफ इसराइल के मुसलसल हमले मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के शहर शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई और उनके शहीद अहले खाना की नमाज जनाजा इराक के शहर नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े पर अदा कर दी गई। आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात जारी। इराकी शहरियों की बड़ी तादाद शहीद को खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। शुरका की तादाद 23 लाख से तजावुज़ कर गई। ताज़ियती जुलूस में सुर्ख झंडे उठाए शुरका ने अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे लगाए। मैयत को करबला भी लेकर जाया जाएगा। कल मशहद में इमाम रजा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शारजा से पाकिस्तान आने वाला निजी कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवाज के दौरान लापता। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे, जिनमें पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान और इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद शामिल हैं। बोइंग 737 कार्गो तैयारा गुज़िश्ता रात शारजा से कराची आ रहा था कि रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। पायलट ने मेडे की कॉल नहीं दी। हुकाम का कहना है कि तैयारे ने राब्ता मुनक़ता होने से कबल नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी। अथॉरिटी के मुताबिक रडार पर तैयारे को तेज़ी से बुलंदी खोते और सिम तब्दील करते देखा गया, जिसके बाद राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।